अरीजा क्या सिर्फ एक रस्म है? अरीजे का क्या मतलब है? हम 15 शाबान को अरीजा क्यों लिखते हैं? ये बात मैं यहाँ पर वाज़ेह कर दूं कि अरीजा लिखना ये एक रस्म नहीं है। अरीजे का मतलब दर हकीकत ये है कि हम अपने इमाम ज़माना की खिदमत में दरख्वास्त पेश कर रहे हैं कि मौला ये परेशानी है, हमें ये मसला है। अरीजे का ताल्लुक इमाम अलैहिस्सलाम की विलादत या शहादत से नहीं है। अरीजा सिर्फ 15 शाबान के लिए मखसूस नहीं है कि सिर्फ 15 शाबान के रोज ही हम अरीजा लिखें और अपने इमाम की खिदमत में दरख्वास्त पेश करें, बल्कि अरीजे का ताल्लुक हमारी अपनी परेशानी से है। जब भी हमें कोई मसला, कोई परेशानी दरपेश हो तो हमारे लिए जरूरी यह है कि हम अपनी वो परेशानी, अपना मसला अपने इमाम की खिदमत में दरख्वास्त की सूरत में पेश करें। अब वो परेशानी, वो मसला चाहे हमें रजब में पेश आए या शाबान में या रमजान में या दीगर और महीने में, चाहे शबे जुमा हो, रोजे जुमा हो, हफ्ता हो, इतवार हो, कुछ भी हो, जब भी कोई मसला, कोई परेशानी पेश आए तो अपने जमाने के इमाम की खिदमत में दरख्वास्त पेश करें। लेकिन अब जो ये 15 शाबान के लिए ताकीद की गई कि अरीजा लिखा जाए अपने इमाम को, इसकी एक वजह यह है, सबब यह है कि अकीदा मजबूत से मजबूत तर होता है अरीजा लिखने के जरिए। क्यों? इसलिए कि जमाने गैब में, जबकि हमारा इमाम गैब में है, पर्दे गैब में है, लेकिन गैब से मुराद ये नहीं कि इमाम हमको देख नहीं रहे, नहीं, यहाँ पर गैब से मुराद ये है कि इमाम मौजूद हैं, हमें देख रहे हैं, हर आन उनकी निगाहें अपने चाहने वालों, अपने मुहब्बों के ऊपर हैं। जमाने गैब में अकीदा कमजोर पड़ने लगता है, इसलिए खुसूसियत के साथ ताकीद की गई कि अगर कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम ना भी हो तब भी आप अरीजा लिखें। क्यों? अरीजा डालें ताकि वो अकीदा ताजा होता रहे कि हम अपने इमाम के वजूद के कायल हैं, इमाम को इस वक्त भी उलिल अम्र मानते हैं। यूं तो रवायतों में बहुत सारे अरीजे आए हैं, तकरीबन 9 अरीजे इमाम अलैहिस्सलाम के हवाले से किताबों में मिलते हैं, लेकिन एक अरीजा ऐसा जिसका मुझे आपके सामने जिक्र करना है, जो बहुत ही ज्यादा मुजर्रब अरीजा है और ऐसा अरीजा जिसके जरिए जल्दी हाजात पूरी होती हैं। अलबत्ता कोई ये ना समझे कि बाकी अरीजे माजल्ला बेकार हैं, नहीं, लेकिन इस अरीजे की खास खुसूसियत है और उसकी खुसूसियत यह है कि मिर्जा हुसैन नूरी, जो शेख अब्बास कुम्मी के उस्ताद हैं, उन्होंने किताब नजमुस साकिब की छठी हिकायत में इस अरीजे का तस्करा किया है इमाम अलैहिस्सलाम के हवाले से कि जो कोई भी ये अरीजा लिखे, या तो मैं उसके पास जाता हूँ उसको देखने, या वो मेरे पास आता है मेरी जियारत करने। इस अरीजे के बारे में उलमा का तजुर्बा बहुत ज्यादा है कि हाजात भी पूरी होती हैं और इसके साथ साथ इसका एक बेनिफिट यह है कि इमाम की जियारत भी होती है। इतना बेहतर है कि इमाम अलैहिस्सलाम की जियारत भी हमें नसीब हो और हमारी हाजात भी जल्दी पूरी हो जाएं। लेकिन मुश्किल यह है कि ये अरीजा आपको बहुत कम किताबों में देखने को मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ हमारी यह खुशकिस्मती ये भी है कि उर्दू की एक किताब ऐसी है जिसमें ये आपको अरीजा मिल जाएगा। जी हाँ, वो कोई किताब और नहीं बल्कि गौहर यगाना सफा नंबर 400 पर ये अरीजा मौजूद है। इस अरीजे की खास बात यह है कि आमतौर पर जितने भी अरीजे हैं वो इमाम अलैहिस्सलाम के तीसरे नायब हुसैन इब्ने रूह के नाम से दरिया में डाले जाते हैं और ये अरीज़ा इमाम अलैहिस्सलाम के पहले और दूसरे नायब उस्मान इब्ने सईद और मोहम्मद इब्ने उस्मान को ख़िताब करके दरिया में डाले जाते हैं। लिहाजा अरीज़ा लिखें और इसे पाक मिट्टी में रख कर दरिया या गहरे कुएं में डालें और ये कहें, या उस्मान इब्ने सईद व या मोहम्मद इब्ने उस्मान औसिला क़िस्सती इला साहिब ज़मान सलवातुल्लाहि अलैहि।